नाज़रीन, स्टेट की बड़ी ही लाडली और खास तौर पर मुक्तदरा के बहुत ही करीब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ क्या हुआ है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी खुलकर सामने आई है। मरियम नवाज साहिबा यानी जिनके ऊपर हम खास शफकत का हाथ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उनका कोई इवेंट हो तो जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट के जो क़यादत है वो ऑब्वियसली उनकी हमायत होने रहती है। हमें ये नजर आना शुरू हो गया पिछले कुछ अरसे के अंदर कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की वो वैल्यू नहीं है, यानी कि चचा की वो वैल्यू नहीं है जो भतीजे की बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब नजर आता है नाज़रीन किराम में कि ऐसा इवेंट हुआ है कि आप यूं समझिए कि मरियम नवाज साहिबा को आखिरकार उनकी औकात याद दिला दी गई है। उन्हें समझा दिया गया है कि आपकी पोजीशन क्या है, क्या हुआ, किस तरह की सिचुएशन बनी। और इतनी फेवरेट बंदी के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि उनको एक मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा। मरियम नवाज साहबा के साथ एक्चुअली क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम आज कुछ और भी अहम तरीन खबरें हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो कटोरा उठाने की आदत है वो उस कटोरे ने हमें कितना जलील करवाया। भतीजी तो करवा ही रही है, चचा क्या कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और फिर नाज़रीन किराम इमरान रियाज खान, वो उनके बारे में किए जाने वाले जो सारे दावे थे वो झूठे निकले, झूठी खबरों देने वालों का मुंह किस तरह से काला हुआ वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। और इमरान रियाज खान हमारे हमारे दोस्त, हमारे भाई है, उनका उन तमाम काले मुंह वालों के लिए जो जिन्होंने झूठी खबरें उनके बारे में दी, उनके लिए क्या सरप्राइज है, ये भी मैं नाज़रीन किराम आज की वीडियो में आपके सामने रख दूंगा। तो सबसे पहले मरियम नवाज। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहिबा और मोहसिन नकवी साहब के फड्डे की आपको इत्तलात पता चली और हमें यह पता चला कि एक अहम तरीन स्टैब्लिशमेंट का एक तगड़ा और अहम तरीन बंदा, आर्मी चीफ के इंतहाई करीबी शख्स मोहसिन नकवी अपनी वजारत छोड़कर जा रहा है। उसके बारे में हमें यह पता चला कि उनका फड्डा मरियम नवाज साहिबा से है। हमने ये देखा कि मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि ये इल्ज़ामात थे अंदर खाते, ये पता चल रही थी चीज़ें कि मरियम नवाज साहिबा नाखुश हैं मोहसिन नकवी साहब से। और उन्होंने पता ये चला रिपोर्टेडली कि वो शायद साइड लाइन कर रही हैं मोहसिन नकवी साहब को, और मोहसिन नकवी साहब काफ़ी इस बारे में खफा थे और मोहसिन नकवी साहब साइड लाइन हो गए। और पता ये चला कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अब यानी अपनी वजारत भी छोड़ देंगे। तो तब हमें समझ आई, मैंने भी आपके सामने रिपोर्ट किया और मैंने कहा यार ये तो फिर मरियम नवाज का जो है ना वो सिक्का भारी निकला। लेकिन नाज़रीन किराम अल्टीमेटली अब जो पता चला है वो जरा सुन लें। एक तो सुहेल वड़ाइक साहब ने इस बारे में सबसे पहली खबर दी और उन्होंने बताया कि उकाब, शेरनी और निगबान, पता चला कि आर्मी चीफ ने बीच में आकर सुलह करवाई है दोनों की। ये पहले खबर, ये शायद खबर आप तक पहुंच चुकी हो कि आर्मी चीफ ने बीच में सुलह करवाई और कोशिश की कि ये दोनों बहुत फेवरेट लोग हैं और इन दोनों की सुलह हो जाए। यहां तक खबर ठीक थी, यहां तक खबर पहुंची, यहां तक मैंने इसको रिपोर्ट भी नहीं किया, मैंने कहा जो ठीक है हो रहा है। लेकिन नाज़रीन किराम अब हमारे भाई जुनैद सलीम ने जो खबर दी है उसने तो तबाही मचा दी है, उसने तो जई तई फेर दी। उन्होंने क्या खबर दी है वो सुनिए। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज साहिबा, मोहसिन नकवी से गिला था कि मोहसिन नकवी क्या करते हैं, यहां की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करते हैं। मोहसिन नकवी बहुत सारी चीजों के अंदर जो है वो जो चुनतखब, मुंतखब तो मैं नहीं कहूंगा ना, चुनतखब जो गवर्नमेंट है उससे आगे बढ़कर काम करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम अब क्या हुआ, पता यह चला है कि जब मोहसिन नकवी साहब गोशा नशीन हो गए तो मरियम नवाज साहिबा बजाते खुद चलकर उनके घर गई हैं। ना सिर्फ चलकर उनके घर गई हैं लेकिन ओ पे जे आकड़, ओ पे आजे सारा काम, अगले ने कहा चल माफी मांग जाके। तो मरियम नवाज साहिबा ने लिटरली जुनैद सलीम की खबर के मुताबिक माजरत की है, यानी मोहसिन नकवी साहब से माजरत की है और माजरत के बाद जान छूटी है। और फिर मोहसिन नकवी साहब इज बैक इन द पावर। दोबारा से उन्होंने जनाब गुस्सा थूक दिया है और दोबारा से उन्होंने अपने जो अमूरे सल्तनत हैं उनको संभाल लिया है। अब नाज़रीन किराम अगर ऐसा ही है, मैं बशरीत जर्नलिस्ट साहब के सामने रिपोर्ट कर रहा हूं, अगर ऐसा ही है जैसा जुनैद सलीम ने बताया है कि भाई मरियम नवाज साहिबा को बजाते खुद जाकर माजरत करना पड़ी है, इफ इट इज लाइक दिस नाज़रीन किराम, दिस इज अ बिग बिग बेइज्जती। इससे ज्यादा मैं और क्या ही कह सकता हूं कि यानी मरियम नवाज साहिबा की, मैं ये खबर सुन रहा था और पढ़ रहा था और मेरे ज़हन में मरियम नवाज साहिबा की वो वीडियो चल रही थी क्या, जिसमें मरियम नवाज साहिबा कहती थी ये रास्ता मुझे भी आता है, बस आपको जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ये रास्ता बड़ा आसान है, ये रास्ता मुझे भी आता है। नाज़रीन किराम लगता यह है कि मरियम नवाज साहिबा पॉलिश करने के अंदर प्रो मैक्स हो चुकी है और पॉलिश करने के अंदर जो है वो नंबर 1 हो चुकी है। और अब नजर ये आ रहा है
कि मरीम नवाज साहबा जो है अब उनकी तरक्की का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नाज़रीन किराम, आपको एट द एंड ऑफ द डे बताऊं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को सबसे पहले बर्बाद किया, और अब जो शख्सी एक उनका ऑरा था, और मरीम नवाज साहबा को एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक लीडर के तौर पर देखा गया, और उसके उनके अंदर बहुत सारी खूबियां नजर आती थी बहुत सारे लोगों को एक अनइलेक्टेड बंदे के सामने। अब तो मतलब वो सेनेटर वगैरह बन के कैसे हुए हमें सब पता ही है। ऐसे बंदे के घर जाके, और जो जिसका कोई उतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, माफी मांग कर यानी आपने अपनी सारी जदोजहद के ऊपर पानी फेर लिया है। तो मुझे लगता है कि अगले साइयों ने औकात दिखा दिया। अगले साइयों ने आख्या है बट ठीक है, जिमें आखांगे उमें करना पैना, जैसे कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा, अदरवाइज माई वे और हाईवे सिंपल। तो नाज़रीन किराम, ऐ पे ही जमहूरियत, ऐ पे आजे ओ मुझे क्यों निकाला, और ऐ पे ही सिविल सुप्रीमेसी, और ऐ पे ही सारी जो है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और अकड़ वाली सोच। तो नाज़रीन किराम, मरीम नवाज साहबा के इस अमल से एक चीज़ तो साबित हो गई है, और वो ये है कि अब अनडिस्प्यूटेडली इस मुल्क के अंदर एक ही जो है ना वो ऐसा बंदा है जो सारे, मुझे लगता है कि जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हैं कि यार वो इशारों पे नहीं नाच सकता, वो किसी के कहने में नहीं आ सकता, उसका नाम इमरान खान है। इसके अलावा अब दूसरा बंदा बचा कोई नहीं है। इन चचा भतीजी अब ये अपनी इज्जत तो क्या, मुल्क की इज्जत भी जो है ना वो उसकी जई तई फिरवा दिया। मैं आपको अब सामने खबर रखता हूँ, आपको अंदाजा होगा। नाज़रीन किराम, पता ये चला है कि हमें आज़रबाईजान, पता ये हमें नजर आ रहा था कि शायद वो $2 अरब हमें हमारे पास इन्वेस्ट करने वाले हैं। वो पता नहीं इन्वेस्टमेंट कितने गई हो रही, मेरे यहाँ ठट्ठे मुँह से रह गई है। खबर ये है कि $1 अरब का कर्ज देने का उन्होंने फैसला कर लिया है। ठीक है, तो नमूने, इस तरह के नमूने हमें चाहिए जो कि स्टेट चलाते रहे, यानी कि और पीछे किसी और का हाथ होता रहो। और नाज़रीन किराम, इसी तरह के नमूने स्टेट चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया शहबाज शरीफ साहब का आप काम देख लें, इसी तरह से एक और ऐसा बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे हाँ हाँ ऐसे ही है, नहीं भाई, अगर इतनी आप में हिम्मत है तो आपके पास जो इस तरह का बंदा उसे निकाल के दिखाओ। बैरिस्टर सैफ इज रियली ट्राइंग टू कंट्रोल एवरी सिंगल थिंग। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ ने वो काटलिंग वाले वाकये में जो बातें की, पूरी पीटीआई उससे नाखुश है। इससे पहले भी बहुत सारे काम हो गए, लेकिन पूरी पीटीआई हिल के रह जाए, बैरिस्टर सैफ को नहीं हटा सकती है। आप अगर पीटीआई वाले भी अगर वाकई सच्चा वो कहते हैं जी हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग हैं, तो भाई हटा के दिखाएं आप। मेरा मानना यह है कि केपीके का वजीर आला जा सकता है, बैरिस्टर सैफ घर नहीं जा सकता है। तो बैरिस्टर तो इसी तरह के लोगों से कंट्रोल किया हुआ है, और मनपसंद के लोग, मनपसंद की चीजें। और मरियम नवाज साहब देखे किस तरह के काम, यानी कि मरियम नवाज साहब, अब ये पता चला जी, और मरियम औरंगजेब को कहा है आप जब भेस बदल के जाएं और जना अस्पताल में जाकर देखें। यार आप क्या 90 की दहाई में रहते हैं? मतलब क्या आपको निकल आई उस पुरानी फटीचर सोच से पहले? ओ जनाब वो माई जी बन के वो गई हैं और उन्होंने वो जाके देखा है। चले बहुत अच्छी बात, आप भेस बदल के जाएं, आई रियली अप्रिशिएट यू, बट वो इस तरह की चीज़ों से मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कौम, आप ठीक है आप अच्छा काम करिए, लेकिन इस काम से पाकिस्तानी कौम की सोच बहुत आगे निकल चुकी है। पाकिस्तानी कौम एटलीस्ट 90 की दहाई में नहीं रह रही है। पाकिस्तानी कौम एटलीस्ट बहुत जो है ना वो उनकी सोच बहुत आगे चली जा चुकी है। सो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। फिर नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त स्टेट, अगर ये लोगों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत हो, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि मुख्तलिफ नमूनों से कंट्रोल किया हुआ है, असल पीछे हाथ कोई हो रहा है, अगर इनमें थोड़ी सी हो तो ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन लें। ऐसे ऐसे डिसीजन अभी भी लिए जा रहे हैं जिनका नुकसान अल्टीमेटली मुल्क होगा। मैं एक और मिसाल देता हूं आपको, मैं एक और खबर आपके सामने रखता हूं। अफगानों को एक डेडलाइन दी गई है कि आप जो है ना वो यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, और वो इस वक्त बहुत परेशान फिर रहे हैं। आपको पता है इससे पहले भी एक काम हुआ, और जब पहले गैर कानूनी अफगानों को भेजा गया था, तो जिनके पास वो कार्ड है उनको भी जो है ना वो वापस भेजा जा रहा है। नाज़रीन किराम, पहले भी ऐसा किया गया था। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्न ही पाकिस्तान के अंदर हुए, और जब उनको वापस भेजा गया तो अल्टीमेटली उस वक्त से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हुए, मामलात दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट पैदा होना शुरू हुआ। अब जबकि हमें एक दहशतगर्दी जैसी लानत का सामना है, हमें अफगानिस्तान जैसे मुल्क से कॉपरेशन चाहिए, हम फिर एक ऐसे वक्त के अंदर एक ऐसा डिसीजन कर रहे हैं जिसका मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लैशबैक आएगा, और उसका नुकसान हमें अगली चंद दहाइयों तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन कौन कर रहा है ये लोग? बंदूक इन्हीं के कंधे, इन्हीं जैसे लोगों के कंधे पे चलेगी। लेकिन सबको पता है कि नाम हाथ पीछे किसी और क्या, चीज़ें पीछे कुछ और हैं, मामलात पीछे कुछ और हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें जो है वो खराब होने जा रही है। बाकी रहेगी बात नाज़रीन किराम, और फिर साफियों वाली झूठी और ड्रामेबाजियां, जैसे कि इमरान रियाज खान। पिछले दिनों खबर आई जी इमरान रियाज खान के साथ लोगों ने बदतमीजी की है। मैंने आपको बताया कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, हम इकट्ठे ही थे, एक अफ्तार डिनर पे थे, मैं भी था, इमरान रियाज भी थे,
अपना ये आफ्ताब इकबाल भी थे और साबिर शाकिर साहब भी थे। तो वो जो उधर डिस्कशन हुई, ये मुझे तो पहले भी अंदाजा था कि नाज़रीन कराम इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, लेकिन उसमें पता चला कि ये सरासर एक प्लांटेड काइंड ऑफ चीज़ थी। जहाँ से भी हुई, जिस तरह से भी हुई, वो आपके सामने है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नाज़रीन कराम अब जिन्होंने भी किया, मैं बगैर नाम लिए बता रहा हूँ, वहाँ पर हमें ये पता चला है कि उन लोगों के खिलाफ इमरान रियाज साहब एक बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं। बस मैं उनको कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, अपनी खबर में पक्के रहना, ना डिलीट करना, ना भागना। आपने शायद गलत मुल्क में गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तो सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट हो जाएगी। आप देखते जाइए आपके साथ होता है क्या। कानूनी तौर पर एक मज़ेदार चीज़ उन लोगों के लिए आने वाली है। सो ये अब तक की नाज़रीन कराम खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।